नमो नमः विद्यार्थियों। आज मैं आपको संस्कृत के क्त्वा एवं लप प्रत्ययों के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। क्त्वा प्रत्यय के मुख्य नियम। क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर अथवा कर के अर्थ में होता है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति पर दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में अर्थात पूर्वकालिक क्रिया में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्त्वा प्रत्यय के कै का लशक्वत तद्धिते सूत्र से लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। लशक्वत तद्धिते सूत्र का तात्पर्य है कि अतद्धित प्रत्यय अर्थात कृत प्रत्यय के पूर्व में स्थित लय, शय और कै वर्ग का लोप हो जाता है। इसी सूत्र के अनुसार क्त्वा के पूर्व में स्थित कै का लोप होकर त्वा शेष रहता है। क्त्वा प्रत्यय से निर्मित शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। अर्थात क्त्वा प्रत्यय से निर्मित शब्दों के जो रूप होते हैं उनमें विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उनका रूप यथावत रहता है, जैसे पठित्वा, चलित्वा, हसित्वा। क्त्वा प्रत्यय युक्त वाक्यों के उदाहरण। पहला वाक्य है महेशः पठित्वा ग्रामं गच्छति। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं और पूर्वकालिक क्रिया है पठित्वा। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्त्वा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर पठ धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। दूसरा वाक्य है बालकः भोजनं खादित्वा विद्यालयं गच्छति। बालक भोजन करके विद्यालय जाता है। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं और पूर्वकालिक क्रिया है खादित्वा। तो यहाँ पर खाद धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। तीसरा वाक्य है अश्वः धावित्वा ग्रामं गच्छति। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, धावित्वा और गच्छति। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है धावित्वा, तो यहाँ पर भी क्त्वा प्रत्यय है, धाव धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। चौथा वाक्य है सीता गृह कार्यं कृत्वा बालकं पाठयति। सीता गृह कार्य करके बालक को पढ़ाती है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है कृत्वा, तो यहाँ पर क्री धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। पांचवा वाक्य है बालिका हसित्वा उत्तरम ददाति। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, हसित्वा और ददाति। तो पूर्वकालिक क्रिया में हस धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। छठा वाक्य है मोहनः ईश्वरं नत्वा गृहम् आगच्छति। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, नत्वा और आगच्छति। मोहन ईश्वर को नमस्कार करके घर आता है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है नत्वा, तो यहाँ पर नम धातु और क्त्वा प्रत्यय है। नम धातु के मकार का लोप हो गया है। यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो धातु के अंत में स्थित मकार और नकार का लोप हो जाता है। सातवां वाक्य है भगिनी आपणं गत्वा फलानि आनयति। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, बहिन बाजार जाकर फल लाती है, तो गत्वा और आनयति। तो पूर्वकालिक क्रिया है गत्वा, तो यहाँ पर गम धातु और क्त्वा प्रत्यय है। तो इसमें भी गम के धातु के अंत में स्थित मकार का लोप हो जाएगा और गत्वा रूप बनेगा। लप प्रत्यय के मुख्य नियम। लप प्रत्यय भी क्त्वा प्रत्यय के समान कर व कर के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु इसमें प्रमुख अंतर यह है कि जब धातु से पहले उपसर्ग हो तो लप प्रत्यय प्रयुक्त होता है और यदि धातु से पहले उपसर्ग न हो तो क्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। क्त्वा प्रत्यय के समान ही जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति पर दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में अर्थात पूर्वकालिक क्रिया में लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लप प्रत्यय के लय का लशक्वत तद्धिते सूत्र से लोप हो जाता है एवं पै का
उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लोप हो जाता है। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र की व्याख्या मैंने मेरे पिछले वीडियो में की थी, जिसमें मैंने माहेश्वर सूत्र के विषय में बताया था। तो इसकी विस्तृत जानकारी आप उस वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इसमें लप प्रत्यय में पै का लोप हो जाता है तथा केवल य शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्द भी क्त्वा प्रत्यय के समान ही अव्यय होते हैं, अतः इनके भी रूप नहीं चलते हैं। लप प्रत्यय युक्त वाक्यों के उदाहरण। पहला वाक्य है मोहनः विद्यालयात् आगम्य गृहकार्यं करोति। मोहन विद्यालय से आकर गृह कार्य करता है। इसमें भी दो क्रियाएं हैं, आगम्य और करोति। तो पूर्वकालिक क्रिया अर्थात समाप्ति क्रिया है आगम्य, आकर के। तो इसमें आ उपसर्ग गम धातु और लप प्रत्यय है। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्त्वा और लप प्रत्यय में यही अंतर है। दोनों ही प्रत्यय वैसे करोड़ कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जहाँ पर धातु से पूर्व उपसर्ग होता है वहाँ पर लप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जहाँ पर धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं होता है तो कर व कर के अर्थ में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लप प्रत्यय का प्रयोग करके अकर अर्थ में हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया मोहन विद्यालय आगम्य गृह कार्यम करोति। मोहन विद्यालय से आकर गृह कार्य करता है। दूसरा वाक्य है सज्जनः उपकृत्य विस्मरन्ति। सज्जन उपकार करके भूल जाते हैं। तो इसमें उपकृत्य में उपसर्ग क्री धातु और लप प्रत्यय है। तो यहाँ पर भी धातु से पूर्व उपसर्ग है, इसलिए लप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य है सह गुरुम प्रणम्य पाठम पठति। वह गुरु को प्रणाम करके पाठ पढ़ता है। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, प्रणम्य और पठति। तो पूर्वकालिक क्रिया में चूँकि इसमें भी प्रय उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें प्रय उपसर्ग नम धातु और लप प्रत्यय है, तो इसलिए इसमें भी उपसर्ग होने के कारण लप प्रत्यय हुआ है। चौथा वाक्य है गीता खटिकाम आनीय श्याम पट्टे लिखती। गीता चौक लाकर श्याम पट्ट पर लिखती है। तो आनीय और लिखती दो क्रियाएं हैं, और आनीय में पहले आ उपसर्ग है, फिर नी धातु है और फिर लप प्रत्यय है। भक्तः कथाम आकर्ण्य आनंदितः भवति। भक्त कथा सुनकर आनंदित होता है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, आकर्ण्य और भवति। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया में आ उपसर्ग है और कर्ण धातु है और लप प्रत्यय है। छठा वाक्य है रामः प्रहस्य उत्तरम ददाति। राम हंसकर उत्तर देता है। तो यहाँ पर भी प्रहस्य और ददाति दो क्रियाएं हैं, और पूर्वकालिक क्रिया में प्रय उपसर्ग है, हस धातु है और लप प्रत्यय है। सातवां वाक्य है सह आम्रम परित्यज्य मोदकम खादति। वह आम को छोड़कर लड्डू खाता है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, परित्यज्य और खादति। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है परित्यज्य, इसमें परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और लप प्रत्यय है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की बात ये है कि जब धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ हो, एक तो ये देख लें, और अंत में यह हो तो लप प्रत्यय होता है, और त्वा प्रत्यय में अंत में त्वा देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आगम्य शब्द दे दिया तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, या इसमें कौन सी धातु है, या इसमें कौन सा प्रत्यय है, या त्वा प्रत्यय का कोई उदाहरण आपको दे दिया जैसे पठित्वा, तो इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। या इसमें पूछ सकते हैं कि ये क्त्वा प्रत्यय कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है, लप प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है।
कत्वा और लप प्रत्यय में क्या अंतर है, लप प्रत्यय कर के अर्थ में कब प्रयुक्त होता है। इस तरीके से कई सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रत्ययों के विषय में आपको जानकारी प्रदान करूँगी। धन्यवाद।